औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल हवाला व हिय तअहुदु बिल माल मिनल मशगूल बिमिस्लिही लिल मुहील। गरचे हम इसको पढ़ चुके हैं, पर ये जो हो रही उस दिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। कम से कम 4-5 दुरुस जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए थे। तो इत्तेफाक की बात ये रही कि लुमा जो है सिर्फ़ एक दर्स जो मिस हुआ है, तो उसको जल्दी से बस इबारत हल कर लेते हैं, क्योंकि एक ही दर्स मिस हुआ है और बाकी आज का दर्स इंशाअल्लाह जो है वो भी पढ़ लेंगे। हाँ, नुकसान हुआ उसमें मुख्तसरुल मानी में, उसमें तकरीबन 4 दुरुस जो है वो हमें पता भी नहीं चल पाया, वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। खैर, हम इंशाअल्लाह इबारत से हल करते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आप पढ़ चुके तो आपको नुकसान ना हो और जो सुनने वाले उनको भी नुकसान ना हो। कह रहे किताबुल हवाला वहिया अत्ताहुदु बिल माल मिनल मशगूल बिमिस्ले। हवाला क्या है? कह रहे अगर किसी के ऊपर किताबुल ज़मान वाज़े है तो किताबुल हवाला भी हतमन इंशाअल्लाह के वाज़े होगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर भी 3 फ़रीक़ हुआ करते हैं और यहाँ पर भी माल ही से ताहुद किया जाता है। बस ये है कि ताहुद कौन करता है, यानी कौन अपने ज़िम्मे लेता है माल को। कह रहे मुहाल अलैह। ठीक है, मुहाल अलैह क्या करता है? मुहील के माल को अपने ज़िम्मे ले लेता है कि मुहील जो तुम्हें मुहताल को देना था, अब वो तुम नहीं देना बल्कि वो मैं दूंगा। अच्छा, इसका क़ज़िया किस तरीके से, कौन मुहील है, कौन मुहताल है, कौन मुहाल अलैह है, तो आप ये समझ लीजिए कि 3 लोग हैं, ज़ैद, अम्र और बकर। ठीक है, ज़ैद ने अम्र से जो है वो कर्ज़ लिया $100 मसलन। ज़ैद ने अम्र से $100 कर्ज़ लिया। ठीक है, और ज़ैद को $100 लेना है किससे? बकर से। तो इस तरीके से देखा जाए तो ज़ैद अम्र के लिहाज से कर्ज़ लेने वाला है, ठीक है, और बकर के लिहाज से ज़ैद कर्ज़ देने वाला है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो अब ये हो कि यहाँ पर बकर ये कहे कि ज़ैद जो कर्ज़ या अफ़न यहाँ पर ज़ैद बकर से कहे कि जो पैसे तुम मुझे देने वाले थे, या यहाँ इस तरीके से ये भी हो सकता है, ये भी कह सकते हैं, बल्कि जो किताब में जो मिसाल इस्तेमाल की गई वो यही है कि फिर से एक बार पढ़ते हैं। ज़ैद, अम्र और बकर ये 3 लोग हैं। ज़ैद ने अम्र से $100 लिया है और बकर से $100 का मुतालिबा रखता है, यानी उसने उसको दिया है। तो अब ये ज़ैद के जिसे अम्र को $100 देना था, वो अम्र से ये कहे कि तुम जो $100 मुझसे लेने वाले थे, जो मक़रूज़ तुम्हारा, वो अब तुम मुझसे ना लेकर बकर से ले लेना। तो अब यहाँ पर ये 3 लोग हैं, तो इसमें मिसाल ये होगी कि कौन मुहील है, कौन मुहताल है। तो ज़ैद मुहील है, चूँकि वो इहाला कर रहा है, हवाला कर रहा है किसको? मुहताल। अम्र यहाँ पर मुहताल हो जाएगा। ठीक है, अम्र को, अम्र मुहताल हो गया, और मुहाल अलैह किसके ऊपर किसके ऊपर हवाला कर रहा है? बकर के ऊपर। तो ज़ैद बकर जो यहाँ पर मुहाल अलैह कहलाएगा। वाज़ इंशाअल्लाह। तो ये कह लीजिए कि ज़ैद मुहील, अम्र मुहताल, ठीक है, और बकर जो है मुहाल अलैह है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। हाँ, तो यहाँ पर मुहाल अलैह के ज़िम्मे आ जाएगा क्या कि वो ज़ैद के कर्ज़ को अब ज़ैद को ना देकर वो अम्र के हवाले करे। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो यही तर्जुमा यही है इबारत का, वहिया अत्ताहुदु मिल माल, माल का ताहुद अपने ज़िम्मे ले लेना। किससे? मिनल मशगूल बिमिस्लिही, ऐसे से कि जो ख़ुद भी जो क्या है मशगूल ज़िम्मा हो। और ये लफ्ज़ जो क्या है फ़र्क है ज़मान और हवाले में। वहाँ पर क्या था? मिनल बरी था, यहाँ पर बरी नहीं है बल्कि मिनल मशगूल है। ठीक है, लिल मुहील, मुहील के हवाले से, यानी मुहील वो जो मुहाल अलैह के जो मशगूल ज़िम्मा है, वो मुहील से ये कहे कि अब मैं क्या करूँगा? इस कर्ज़ की अदायगी करूँगा। हाज़ा हुवल क़द्रुल मुत्तफ़क़ अलैहि मिनल हवाला, यही जो है क्या है हवाले से क़द्र मुत्तफ़क़ अलैह, जो हवाला जिसे कहा जाता है वो यही है। हवाला अगर इस्तिलाह में देखा जाए तो हवाला इसी को कहते हैं जो हमने अभी तारीफ़ ज़िक्र की। व इल्ला फ़ल अक़वा जवाज़ुहा अलल बरी। लेकिन यहाँ पर एक बहस है कि क्या आपने ये कहा कि मशगूल ज़िम्मा ही क्या बनता है? मुहाल अलैह बनता है। मशगूल ज़िम्मा ही जो मुहील के कर्ज़े को चुकाता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि जो मुहाल अलैह है, ठीक है, वो अगर बरी ज़िम्मा, मशगूल ज़िम्मा ना हो, तो क्या वो भी ऐसा कर सकता है? वो भी कर्ज़ को चुका सकता है? नहीं चुका सकता। उसके हवाले से भी आप हवाला वहाँ पर भी कहेंगे अगर मुहाल अलैह जो क्या मशगूल ज़िम्मा, मबरी ज़िम्मा हो, जैसा कि वहाँ पर था ज़मान में। तो बाज़ फ़ुक़हा ने कहा कि नहीं, हवाले के लिए शर्त है कि मुहाल अलैह भी क्या हो? मशगूल ज़िम्मा हो। अगर वो बरी ज़िम्मा होगा तो फिर बरा इसमें हवाले में और ज़मान में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। लेकिन शारे ने इसको इख्तियार किया कि नहीं, हत्ता बरी ज़िम्मा भी अगर कोई शख्स है तो वो भी मुहील के कर्ज़ को अदा कर सकता है, और इसको हवाला कहेंगे। यहाँ पर भी हवाला सादिक़ आएगा। वाज़ेह इंशाअल्लाह।
ठीक है। अच्छा, इसकी दलील क्या उन्होंने दी है कि लिल असल, इसलिए कि हमें जब ये बात हुई कि आया बरी अगर मुहील के कर्ज़ को अदा करे तो यहाँ पर हवाला सादिक आएगा या नहीं आएगा, इसको हवाला कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो कह रहे हैं असल हम जारी करेंगे, असल इसालतुस्सिहा है, इसालतुस्सिहा को जारी करके हम ये कहेंगे कि जी हाँ ये इस तरह का मामला भी दुरुस्त होगा और ये जो क्या है हवाला कहलाएगा। बस फ़र्क ये होगा कि अब आप कोई सवाल करें इश्काल मुक़द्दर कि अगर आप बरी को भी बरी के भी कर्ज़ के ज़िम्मे को लेने को अगर आप हवाला कह रहे हैं तो फिर हवाला और ज़मान में क्या फ़र्क रह जाएगा? ज़मान में भी तो ये था बरी कोई जो कर्ज़ चुका रहा था, तो कहेंगे फ़र्क यही है कि जो अगर अक़्द जो जारी किया है अगर वो ज़मान का था तो उस पर ज़मान के अहकामात जारी होंगे, और अगर ये हवाला है तो हवाले के अहकामात जो क्या है उस पर जारी होंगे, जो हम अभी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। सुनिएगा, लिल अस्ल इसकी दलील दे दी बात इंशाअल्लाह। अस्ल हुआ अदम इश्तिरात कौन ज़िम्मतुल मुहाल अलैहि मशगूलतुन बिमिस्लि मुहाल अलैहि, ठीक। लाकिन्नहु यकूनु अशबहु बिज़्ज़मान, लेकिन यह है कि अगर ऐसा हो कि कोई बरी जो है क्या है जो कि मुहाल अगर बरी हो और वो मुहिल के कर्ज़ को चुकाए तो ये अशबह बिज़्ज़मान हो जाएगा। ज़मान में भी यही चीज़ थी, तो कह रहे हैं ले इक़्तिज़ाही, क्यों? इसलिए कि ले इक़्तिज़ाही नक़्ल माल में ज़िम्मत मशगूल इला ज़िम्मत बरी, इसलिए ये क्यों अशबह हो जाएगा? इसलिए कि यहाँ पर वही हो रहा है, एक मशगूल ज़िम्मा से ज़ैद कि जिसने अम्र से $100 लिया था, अब यहाँ पर बकर जिसने कर्ज़ नहीं लिया है ज़ैद से, लेकिन बकर ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे कर्ज़ को चुका दूँगा, वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो फिर तो कह रहे हैं कि ये तो ज़मान हो जाएगा, क्योंकि ज़मान में भी यही होता है कि एक मशगूल ज़िम्मा से एक मबरी ज़िम्मा तक हक़ जो है क्या है मुंतकिल हो रहा है। फ़कअन्नल मुहालु अलैहि बिक़बूलिही लहा ज़ामिनुन लिदैनिल मुहताल अल मुहील, तो यहाँ पर ऐसा है कि मुहाल अलैहि जो क्या है अगर ये कबूल कर रहा है कि मैं तुम्हारे कर्ज़ को चुकाऊँगा, तो गोया कि वो मुहताल के लिए, मुहताल यानी अम्र के लिए गोया कि वो ज़ामिन बन रहा है मुहील की तरफ से, ज़ैद की तरफ से, ठीक है। जैसा कि वहाँ पर ज़मान में था, ज़मान में यही था कि अगर वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे कर्ज़ को चुका दूंगा तो सामने वाला क्या है जो बरी था वो ज़ामिन बन जा रहा था दैन का। यहाँ पर भी यही हाल है। वलाकिन्नहा ला तक़्ल बिहाज़ा शिब्ह अला सिलवा, लेकिन इसके बावजूद भी शारे कह रहे हैं कि सिर्फ इस चीज़ में कि बरात में दोनों का शरीक होना ऐसा नहीं है कि ज़मान को हवाला बना देगा या हवाले को ज़मान बना देगा, नहीं, बल्कि दोनों में फ़र्क रहेगा। और फ़र्क क्या होगा कि फ़तलहक़ुहा अहकामुहा, कि जिसके जो अहकामात हैं वो उससे मुल्हक़ होंगे। हवाला है तो हवाले के अहकामात जारी होंगे, ज़मान तो ज़मान के अहकामात उस पर जारी होंगे। उसके बाद एक बहस है वो ये कि अब यहाँ पर 3 लोग हैं, मुहील, मुहताल और मुहताल अलैह या मुहाल अलैह, ये 3 लोग हैं। तो आप ये बताइए कि क्या इन तीनों की यहाँ रज़ायत शर्त है? तो कह रहे हैं वह यश्तरितु फ़ीहा रिज़ा सलासा, मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि हाँ तीनों के मुहील, मुहताल और मुहाल अलैह तीनों की रज़ायत जो क्या है अक़्द में शर्त है। अम्मा रिज़ल मुहील शारे, जहाँ तक मुहील की रज़ायत की बात है और मुहताल की रज़ायत की बात है तो फ़मौज़ुन वफ़ाक़, तो ये तो इजमा कायम है, ठीक है। क्यों? इसलिए कि अक़्द जो है अक़्द हवाला ये वो ख़ुद लाज़िमा में से है और ख़ुद लाज़िमा में रज़ायत की शर्त हुआ करती है। अभी दलील दे रहे हैं, तो एक तो इजमा कायम है, एक दलील ये हो गई। दूसरी बात वले अन्ना मन अलैहिल हक़ मुख़य्यरुन फ़ी जिहातिल क़ज़ा मिन मालिही व, ठीक है। और सुनिएगा, और जहाँ तक इसकी बात है अब यहाँ पे मुहील और मुहताल दोनों की एक दलील मौज़े वफ़ाक़ होना, इजमा। अब आइए मुहील के ऊपर दूसरी दलील इजाद की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि जिसके ऊपर कोई हक़ होता है, जिसके पर किसी का पैसा होता है, ठीक है, वो उसको इस बात का इख्तियार होता है कि वो उस हक़ की अदायगी, उस कर्ज़ की अदायगी अपने पैसे से, अपनी जेब के पैसे से कर ले, ठीक है, या मुहाल अलैह के बाद जो पैसा है उससे दे कर ले। अगर हमने यूसुफ भाई से कर्ज़ लिया है तो मुझे इख्तियार है कि चाहे वो पैसा मैं अपने घर से दूँ, ठीक है, या किसी से मैंने कर्ज़ दे रखा है वो जो पैसा दे वो वाले पैसे को दे दूँ, इसमें कोई मुश्किल जो है वो नहीं होनी चाहिए। वाज़ेह इंशाअल्लाह। वदैनुहु अलमुहाल बिही मिन जुमलतिहा, और इसका जो दैन है, किसने, जो मुहील ने दैन दे रखा है, मैंने आपको जो कर्ज़ दे रखा है वो भी मेरा एक पैसा है, ठीक है, तो जो घर पे रखा है वो भी पैसा मेरा है और जो मैंने कर्ज़ दे रखा है वो भी पैसा मेरा है, तो जिससे चाहूँ मैं अदायगी कर सकता हूँ। वाज़ेह इंशाअल्लाह। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो ये जो थोड़ा सा मुतवज्जह रहिएगा, वले अन्ना मन अलैहि हक़, ये किसकी दलील है? ये सिर्फ मुहील की रज़ायत की शर्त की दलील है, मुहताल के नहीं जिक्र कहिएगा, ठीक है। हाँ मुहताल नहीं है, मुहाल अलैह पे तो अभी इख्तिलाफ है, मुहाल अलैह को इशारा कहेंगे तो हसन है ही नहीं,
अभी बाद में आगे जिक्र करेंगे। लेकिन अभी बात हो रही है मुहील। अब हम आपसे सवाल करें, मसलन कोई आपसे पूछे, ठीक है, कि मुहील के ईजाद की शर्त की क्या दलील है, अब क्या कहेंगे? दो दलील है। एक दलील तो क्या है कि इजमा कायम है, एक दलील ये है कि इजमा कायम है मुहील के ईजाद के ऊपर। दूसरी दलील क्या है? दूसरी दलील ये कि भाई जिसका जो कर्ज लिया होता है उसको इख्तियार होता है, वो चाहे अपने माल से दे दे या उसने जिससे कर्ज दे रखा है उस पैसे से ले ले। ये दो दलील। अच्छा, ये अब ये बात वल मुहताल ये हक़ हो, अब यहाँ मुहताल से की दलील दे रहे हैं। मुहताल की इजाज़त की शर्त इसकी क्या दलील है? तो कहेंगे एक दलील जो क्या है ये इजमा कायम है, और दूसरी दलील ये है वल मुहताल हक़ हो साबितुन फ़ी ज़ुम्मतिल मुहील। कह रहे मुहताल की इजाज़त क्यों ज़रूरी है? तो खैर इसलिए कि जो मुहताल होता है, जो मतलब अम्र है, हमारी मिसाल में अम्र का पैसा किसके ऊपर है? कौन है अम्र के पैसे का मशगूल ज़िम्मा? ज़ैद नहीं, मुहल्ले नहीं है, मुहील है, मुहील है। मुहताल ने मुहील को पैसे दिए हैं, अम्र ने ज़ैद को पैसे दिए हैं, तो अम्र का वजीफ़ा क्या है? किससे पैसे लेगा? वो ज़ैद से पैसा लेगा। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, अब अभी ज़ैद कह रहा है कि नहीं, अब तुम ये पैसा मुझसे नहीं लेना बल्कि बकर से लेना, तो भाई एक ज़िम्मे से दूसरे ज़िम्मे आप कह रहे हैं कि मैंने जब पैसे तुमको दिए थे तो तुमसे लूँगा, उसकी तरफ जाऊँगा क्यों? तो इसमें उसकी इजाज़त की ज़रूरत है। ये इसलिए वल मुहताल हक़्क़ुहु साबितुन फ़ी ज़ुम्मतिल मुहील, और जो मुहताल है, ठीक है, जो अम्र है उसका ज़िम्मा मुहील के ऊपर, ज़ैद के ऊपर है। फ़ला यल्ज़मु नक़्लुहु इला ज़िम्मतिन उख़रा बिग़ैरि रिज़ा, तो आप बिना उसकी रज़ायत के किसी और की तरफ उसको मुंतक़िल नहीं कर सकते, इसलिए उसकी इजाज़त की ज़रूरत है। अच्छा, मुसन्निफ़ ने तीन कहा था, तीनों की इजाज़त। मुहालले आइए, मुहालले की इजाज़त की ज़रूरत है? कह रहे वह अम्मल मुहालु अलैह फ़र इश्तिरात व रिज़ा हुवल मशहूर। जहाँ तक मुहालले की रज़ायत की बात है तो कह रहे इसमें मशहूर फ़ुक़हा ने कहा है कि उसकी भी इजाज़त की ज़रूरत है। देखिए मौज़े वफ़ाक़ नहीं है, ये इजमा नहीं है, लेकिन क्या है, मशहूर है, ठीक है, एक बात। दूसरी दलील क्या है? वलिअन्नहु अहद अरकानिल हवाला, कि ये जो क्या कहते हैं आपको मुहालले है, ये भी अरकान हवाला में से एक शख्स है, क्योंकि हमने क्या कहा कि हवाले में 3 लोग होते हैं, तो तीसरा तो मुहालले भी है, लिहाजा उसको भी जब वो रुकन अक़द है तो उसको भी उसकी इजाज़त की ज़रूरत होनी चाहिए। बस इंशाअल्लाह। तीसरी बात वल इख्तिलाफ़ फ़िन्नास फ़िल इक़्तिज़ा सहूलतन व सअबतन या व सऊबतन। तीसरी दलील हम मुहालले की इजाज़त की ज़रूरत इसलिए है कि देखें लोग जो हैं इक़्तिज़ा करने में, यानी अपने कर्ज़ को तलब करने में सहूलत व सऊबत यानी आसानी और सख्ती के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। बाज़ लोग होते हैं जब कर्ज़ देते हैं किसी को तो उससे वापसी पे बहुत आसानी से, सामने वाला कहता है भाई अभी पैसे नहीं है, कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, जब आपके पास होगा दे देना, ठीक है। बाज़ होते हैं कि नहीं, तुमने जो वादा किया था डेट आ गई है, अब इससे 1 दिन आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ मैं, हाँ निकाल ही दो मुझे। तो ये बाज़ लोग फ़र्क होते हैं। अब सुनिए, अब मुहालले को आप जो कह रहे हैं कि मुहालले का वजीफ़ा क्या था, नहीं यहाँ पर मिसाल हमने बकर का वजीफ़ा क्या था कि वो ज़ैद को पैसे देता, तो हो सकता था कि ज़ैद उसके हक़ में बहुत आसानी करता है कि नहीं, उससे दोस्ती थी या जो भी मुआरफ़ी थी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं अब अम्र जो है वो ज़ैद बकर से पैसे लेगा, तो हो सकता है अम्र जो क्या है हट्टा कट्ठा आदमी है, जान पहचान नहीं है, वो उसके लिए हो सकता है कि मुश्किल पैदा करे। तो अब इस मुश्किल में अगर आप उसको डाल रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी इजाज़त ज़रूरी हो, ठीक है। तो दो दलीलें जो हैं क्या हैं, मुहील और मुहताल की रिज़ायत की शर्त के लिए दी, और 3 दलीलें जो हैं मुहालले के इजाज़त की शर्त के लिए। अगर इसको आप याद कर लेंगे तो समझिए पूरा मसला आपका हल है। अगर ये एग्ज़ाम में आ गया, इसको आप इस तरीके से लिख देंगे तो कोई नंबर आपका नहीं काटेगा। बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब आइए वफ़ीह नज़रुन। हाँ, ये सारी बातें अब तक देखिए, ये होता है शर करने का तरीक़ा। क्या अगर आप शारे बने तो इसका देखिए यही फ़र्क होता है शारे में और नाक़िद में, ठीक है। यहाँ पे शहीद सानी मुसन्निफ़ बात की शर कर रहे हैं, तो शर करने मकसद क्या है कि जब उन्होंने कोई बात कही है, उन्होंने क्या कहा कि तीनों की इजाज़त ज़रूरत है, तो देखिए कितनी अमानत के साथ कि तीनों की इजाज़त की दलील दे दी उन्होंने, ठीक है। अब उसके बाद जो क्या उनको जो इश्काल हुआ तो उस पर क्या वफ़ीह नज़रुन, इस पर जो क्या हमें नज़र है, वरना हम और आप में से होता तो एकदम से जो क्या है शुरू ही ये करता कि इन्होंने ये कैसे कह दिया और जो है कैसे लिख सकते हैं, ये सारी बातें हैं। तो ये शर नहीं, ये नक़्द है, बात है इंशाअल्लाह। अब कह रहे हैं कि हाँ वफ़ीह नज़रुन, ये जो शर्त का लगाना किसका, हाँ कि मुहालले की भी इजाज़त की ज़रूरत है, कह रहे हमें इसमें इश्काल है, शारे कह रहे हैं। अब इनकी दलील सुनिए क्यों इश्काल है। लिअन्नल मुहील क़द अक़ामल मुहताल मक़ाम नफ़्सिही फ़िल क़ब्ज़ बिल हवाला, इसलिए कि देखें मुहील क्या करता है, मुहील मुहताल को कब्ज़ के हवाले से अपने कायम मकाम बना देता है, अपना नायब बना देता है, ठीक है। हम तो मिसाल ही दें कि ज़ैद को बकर से पैसे लेने थे,
जैद ने कहा कि अब मैं पैसे लेने नहीं जाऊँगा, ठीक है, अम्र जो है मेरी जगह पैसे जाकर ले लेगा, यही क़ाइम मक़ाम बना दिया उसने, ठीक है। फ़ला वजह लिल-इफ्तिक़ार इला रिज़ा मन अलैहिल हक़, तो जब ऐसा है तो कहने कि फिर इसमें इफ्तिक़ार एहतियाज नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर हक़ है, यानी बकरी के ऊपर हक़ है ना, पैसा तो बकरी ने लिया था, तो बकरी के ऊपर हक़ है, तो उसको क्या है, उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसकी इजाज़त ज़रूरत नहीं है कि उसको ये कहा जाए, तुमसे उससे इजाज़त ली जाए कि अब पैसे जो मुझे मत देना बल्कि अमर को देना, ठीक है। अगर आपको ये बात हज़म नहीं हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप आइए, हम आपको एक ऐसी बात पेश करें आपके सामने कि जो आमतौर से होती हैं। वो क्या, कमा लो वक्कलो फिल क़ब्ज़ मिन्हु, अगर यही हवाला ना करता वो, अगर अपना वकील बना देता अमर को, ठीक है, भाई मैं आज नहीं जा पा रहा हूँ उधर सौतुशीन, तुम जाना, दूर है, तुम पैसे लेके चला आना, मेरा वकील बन गया वो, तो क्या वकालत के लिए इजाज़त ज़रूरत होती? सब कहेंगे नहीं, वकालत में ज़रूरत नहीं है। तो कहते यहाँ पर भी समझ लीजिए एक वकालती की तरह बात है, कमा लो वक्कलो फिल क़ब्ज़ मिन्हु, और इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी जो ये जो दलील थी कि लोग जो है वो तलबे क़र्ज़ में क्या है मुख्तलिफ़ हैं सहूलत और सख्ती के हवाले से, तो कहने वह इख्तिलाफ़ुन्नास फ़िल इक़्तिज़ा, इक़्तिज़ा में यानी तलबे क़र्ज़ में तलब के हवाले से लोगों का मुख्तलिफ होना ला यमनअ मिन मुतालबतिल मुस्तहक़, ठीक है, मुस्तहक़ से मुतालबे को फ़र्क नहीं करता, यानी ये मुख्तलिफ होना इस बात की दलील नहीं है कि मुस्तहक़ से कुछ मांगा ना जाए। मुस्तहक़ ने अगर कर्ज़ लिया है तो कर्ज़ तो देना है, अब इंशाअल्लाह। वमन नसब खुसूसन मा इत्तिफ़ाक़िल हक़ैन, और ख़ास तौर से वमन नसबहु, और उसको कि जिसको उसने नस्ब किया है, मुहिल ने अभी अम्र को नस्ब कर दिया कि तुम जाके मेरी जगह से ले लेना, ठीक है। खुसूसन मा इत्तिफ़ाक़िल हक़ैन जिन्सन व वस्फ़न, ख़ास तौर से आपकी बात तो हम उस जगह पे कबूल नहीं करेंगे हैं कि रिज़ायत शर्त है, कहाँ पर, कि जब हाँ जिन्स और वस्फ़ जो है क्या हो, एक ही हों। $100 अम्र ने जैद से लिया था और $100 ही बकर ने जो क्या है जैद से लिया था, जिन्स भी एक है, ठीक है, वस्फ़ भी एक है, कोई मुख्तलिफ इसमें मसला नहीं है, ठीक है। गेहूँ कर्ज़ा लिया था 1 क्विंटल, ठीक है, 1 क्विंटल उसने भी बकर ने भी जैद से लिया था, कोई मुख्तलिफ नहीं है। फ़अदम व एतबार ही अक़वा, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि अदम व एतबार रिज़ा अल मुहालले अक़वा, ये शारे ने इख्तियार किया। हाँ नाम लौकाना मुख्तलफ़ैन वकान अलग़रज़ इस्तीफ़ा मिसल हक़्क़िल मुहताल तवज्जह एतबार रिज़ा मुहाल अलैह, लेकिन हाँ हम यहाँ पर ख़ुद हम इस बात के का इस्तदराक कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। अगर क्या हैं दोनों हक़ मुख्तलिफ हों, मसलन क्या, मसलन ये है कि अम्र ने जैद को जो अम्र को देना है वो $100 है, ठीक है, और बकर को जो जैद को देना है वो गेहूँ है। अब ये कहा जा रहा है अम्र को कि अब तुम $100 ना लेकर जाकर गेहूँ ले लो, तो यहाँ पर मुख्तलिफ है, लिहाजा यहाँ पर मुहाल अलैह की इजाज़त की ज़रूरत है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। यानी मिसाल थोड़ा मैंने गलत दी, आप ये कह सकते हैं कि मुहाल अलैह को क्या देना था, गेहूँ देना था जैद को, मुहाल अलैह को ये कहा जा रहा है बकर को कि तुम अब हमें गेहूँ ना देना बल्कि क्या देना, $100 देना, हाँ मसला। तो अब यहाँ पर क्या है, कह रहे कि यहाँ पर ज़रूरत है कि उसकी इजाज़त हो, क्यों, ले अन्ना ज़ालिका बिमंज़िल मुआवज़ा जदीदा, इसलिए कि ये मुआवज़ा जदीदा की मंजिलत में है। मुआवज़ा तो ये था कि गेहूँ लिया तो गेहूँ देगा, मगर आप गेहूँ की जगह उससे $100 कहे तो वो जाकर एक्सचेंज कराएगा पैसे को, ये सारी चीज़ जहमत में डाले, तो इसका मतलब क्या है कि इस वहाँ पर इजाज़त की ज़रूरत है। फला बुद्द मिन रिज़ल मुताअविज़ैन, वाज़ेह इंशाअल्लाह। लेकिन हाँ वलो रज़िया अल मुहतालो बेअख़्ज़ जिन्स मा अलल मुहाल अलैह ज़ाल अल महज़ूर अइज़न, बस लेकिन अगर मुहताल जो है, सुनिए अब यहाँ पर भी उसकी इजाज़त मुंतफ़ी हो सकती है, कब, अगर मुहताल जो कि अम्र है, अगर वो इस बात पर राज़ी हो गया कि हत्ता वो गेहूँ भी दे, गरचे हमने जैद को $1 दिया था लेकिन अगर वो गेहूँ दे तो गेहूँ में ले लूँगा, तो फिर कहने कि फिर वो जो महजूर था वो ख़त्म हो जाता है, हाँ, और यहाँ पर फिर उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। वाज़ेह इंशाअल्लाह। यहाँ तक के शायद जो है वो हो चुका था, ठीक है, माज़रत इसको बर्दाश्त करने के लिए। अब आइए व अला तक़दीर एतबार रज़ा, ठीक है, हाँ अब जो आपने कहा कि इनकी इजाज़त की ज़रूरत है, तो चलिए अगर ये कहते हैं कि उनकी इजाज़त की ज़रूरत है, वाज़ेह इंशाअल्लाह, अगर ये मोतबर है कि उनकी रिज़ायत की ज़रूरत है, ठीक है, मुहाल अलैह की, लैसा हुआ अला हद रज़ाहुमा, अगर हम इस बात, अब तक तो बात ये थी, इख्तिलाफ ये था
कि जिसका निहाई नतीजा ये रहा कि शारे ने मुहाल अलैह के क़ैद के नहीं माना है, तस्लीम नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ से बात कर रहे हैं कि अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि नहीं मुहाल अलैह की भी इजाज़त की ज़रूरत है, जैसा कि उन्होंने मुसन्निफ़ ने कहा और जैसा कि मशहूर कहते हैं, ठीक है, तो सुनिएगा। तो कह रहे हैं कि अगर ये बात फ़र्ज़ भी कर लें हम, तो फिर भी मुहाल अलैह की रिज़ायत क्या है, मंजिलत के एतबार से, अहमियत के एतबार से मुहील और मुहताल की रिज़ायत के हम पल्ला नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ, क्यों? इसलिए कि हवाले में जो रुकन अक़्द है, समझे, यानी जो ईजाब व कबूल जो तरफ़ैन हैं वो फ़कत मुहील और मुहताल है, हाँ, मुहाल अलैह नहीं है। समझ रहे हैं? देखिए, वह अला तक़दीर एतबार रज़ा हो, अगर हम मुहाल अलैह के रिज़ायत के को मोतबर मान भी लें तो लैसा हुआ अला हद रज़ाहुमा, फिर भी उसकी रिज़ायत, ठीक है, इनकी रिज़ायत के यानी मुहील और मुहताल की रिज़ायत के बराबर नहीं हो सकती। क्यों? लिअन्नल हवाला अक़दुन लाजिम, इसलिए कि हवाला क्या है, अक़द लाजिम है। अच्छा, जब अक़द लाजिम है तो क्या है, ला युतिम्मु इल्ला बिइजाब व क़बूल। अक़द लाजिम में क्या होता है, ईजाब होता है और कबूल होता है, और उसके सीगे जो क्या हैं वो होते हैं मुअय्यन व मुहद्दद होते हैं। ठीक है, फल ईजाब, अब सुनिए, इसलिए कह रहे हैं कि क्यों, मतलब इनके हम पल्ले नहीं हो सकता। फल जहाँ तो ईजाब व कबूल होना चाहिए, अच्छा, फल ईजाब मिनल मुहील, हवाले में ईजाब कौन करता है, मुहील कहता है। ठीक है, कबूल कौन करता है, मुहताल करता है। तो ये ज़ैद और अम्र कर लेंगे। ठीक है, तो अब जब ईजाब व कबूल हो गया तो मतलब क्या कि अक़द कामिल हो गया, तो मुहाल अलैह की इजाज़त की ज़रूरत बहरहाल नहीं है। अगर है भी तो इतनी अहमियत नहीं है कि उसके बिना भी गोया कि ये बात हो सकती है। वही उतबर वाज़ इंशाल्लाह, वही उतबर, इसलिए कह रहे हैं कि इसके बराबर नहीं हो सकता। वही उतबर फ़ीहिमा मा युतबर फ़ी ग़ैरिहिमा, और ईजाब व कबूल में जो हवाले के ईजाब व कबूल हैं, इनमें वो तमाम शराइत जो हैं क्या हैं, होने चाहिए कि जो इनके अलावा उक़ूद में ईजाब व कबूल के जो शराइत हैं वो सब के सब होते हैं। वाज़ेह, जैसे बै में जब ईजाब व कबूल के जो शराइत हैं वो हवाले में भी ईजाब व कबूल के शराइत वो पाए जाएंगे। जैसे क्या है, जैसे मिन बयानिया मिन लफ्ज़िल अरबी, जैसे वहाँ पर कहा गया है कि लफ्ज़ अरबी होनी चाहिए, तो हवाला भी जो लफ्ज़ अरबी में होना चाहिए। इस तरीके से मुताबिकत होनी चाहिए। ठीक है, बस इंशाल्लाह। हाँ, वो उसने कहा कि मसलन कहे कि जैसा कि निकाह में होता है, हाँ, ज़व्वज तो कबिल तो तज़वीजा होता है, बस इंशाल्लाह। तो यहाँ पर भी मुताबिकत होनी चाहिए, वो ग़ैरिहिमा, और इसके अलावा जो शुरूत हैं वो सब के सब इसमें रहेंगे। इसका सीगा क्या है? जी, अभी आएगा इंशाल्लाह। वलो जव्वज़नल हवाला अफ़न, हाँ, अम्मा रिज़ा अल मुहाल अलैह, लेकिन जहाँ तक मुहाल अलैह की रिज़ायत की बात है तो क्यों हम कह रहे हैं कि उसके बराबर नहीं है? सुनिएगा, वो इसलिए कि फ़यक्फ़ी कैफ़ इत्तफ़क़ मुतक़द्दिमन व मुतअख़िरन व मुक़ारिनन। लेकिन जहाँ तक मुहाल अलैह की रिज़ायत, तो सुनिए उसकी अहमियत इसलिए भी नहीं है कि उसकी रिज़ायत बस हो जाए। अगर आप हम फ़र्ज़, अव्वल तो हमने फ़र्ज़ नहीं किया, शारे के अव्वल तो हम मानते नहीं हैं, लेकिन अगर हम तस्लीम कर भी लें तो जैसी भी उसकी रिज़ायत हासिल हो जाए, चाहे अक़द से पहले हासिल हो जाए, बाद में हो या साथ में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ईजाब व कबूल में क्या है कि पहले ईजाब हो बाद में कबूल हो, कबूल ईजाब पर मुक़द्दम ना हो। और इंशाल्लाह कौन सी बात, तो ठीक है, आप मशहूर के साथ जाइए, हज़म नहीं हो रहा था। सुनिए, वलो जो वज़न हवाला तो अलल बरी तो बुरा रज़ा हो क़तअन। ठीक है, सुनिए, लेकिन कह रहे कि अगर जायज़, जैसा कि हमने शायर ने इस बात को तस्लीम भी किया है, माना भी है, कह रहे कि अगर हम बरी से, हाँ, हवाले को जायज़ समझें, जैसा कि इससे पहले हमने कहा था, तो कह रहे कि अगर कोई बरी क्या है, वो बरी भी जो क्या है हवाला कर सकता है। ठीक है, जैसा कि हमने कहा भी, जो कि मुहाल अलैह बनेगा, तो कह रहे वो तो बेरा रज़ा हो क़तअन, तो वहाँ पर भी उसके रिज़ायत की ज़रूरत क़तअन पड़ेगी। किसकी, बरी की, तो फिर तो ज़मान हो जाएगी। ज़मान नहीं हुई ना, अहकामे ज़मान कह रहे हैं कि ज़मान के मुशाबे होगा, हम कह रहे इससे मना नहीं कर रहे हैं हम, ज़मान के मुशाबे होगा, लेकिन उसमें अहकाम जो है किसके होंगे, वो हवाले वाले होंगे। अब ठीक है, शारे क्या कहना चाह रहे हैं, ज़मान होगा तो क्या मतलब आप उसको ज़मान के अक़ीदे वो अक़्द जारी करेंगे, उसके ऊपर जो सीगा पढ़ेंगे, ज़मीन तो लगा कहेंगे, या हव्वल तो लगा कहेंगे, या हल तो लगा कहेंगे, हल तो लगा कहेंगे, ये सब अक़ायद हैं, ये सब अहकामात जो है उस पर जारी होंगे। नहीं बात हो रही, बात कह रहे हैं अभी वो, ये वलो जो वज़न वाली बात ना,
हाँ, कह रहे कि अभी इससे पहले बात हुई थी ना, इख्तिलाफ था। हमने कहा था कि तारीफ़ी जो मुसन्निफ़ और मशहूर ने की थी वो यही थी कि हवाला कहते किसे हैं, हवाला यही कहते हैं कि कोई ऐसा शख्स कि जो ख़ुद मशगूल ज़िम्मा हो, वो किसी के कर्ज़ को अपने ज़िम्मे ले ले और उसकी अदायगी करे, ये बात थी। जैसा कि बकर ने किया, बकर ख़ुद मशगूल ज़िम्मा था, जैद से उसने कर्ज़ा लिया था। अच्छा, जैद ने अम्र से कर्ज़ा लिया था, तो बकर ने ये कहा कि आप जो अम्र को कर्ज़ देने वाले हो आप ना दीजिएगा, वो मैं दे दूंगा। या जो किताब के हवाले से कि मुहताल से जैद कहे कि जो मैं तुम्हें देने वाला था अब वो तुम मुझसे ना लेके बल्कि बकर से ले लेना, ये बात थी। तो बस यहाँ पर सारे कह रहे कि ये तो मतलब मशगूल ज़िम्मा की बात है। कह रहे मशगूल ज़िम्मा अगर ना भी हो, बरी हो, यानी क्या मतलब, यानी बकर ने जैद से कर्ज़ा नहीं लिया है, मगर फिर भी अगर जैद ये करे कि जो कर्ज़ा मैं तुमसे लेना चाह रहा था, तुमको देना था, वो तुम मुझसे ना लेकर बल्कि बकर से लेना, और बकर ने इससे कोई कर्ज़ा नहीं लिया है, हो सकता है ऐसा? तो शारे कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसमें उसकी इजाज़त की ज़रूरत होगी, अलबत्ता समझ रहे हैं, किसकी, मुहाल अलैह की इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। यानी मुहाल, लेकिन उसमें फिर ये कह सकते हैं कि ज़मान में खुद ज़ामिन कहता है कि मैं दे दूँगा। हाँ, देखिए अब इसकी इजाज़त इसलिए तो ज़रूरत पड़ेगी ना, आप देखिए ना, इसमें क्या था, इजाज़त की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, वो इसलिए पड़ेगी कि आप किसी और को, ऐसा शख्स जो बरी है, आप कैसे कह सकते हैं, हाँ, तो वो बेचारा जाएगा कि कोई कर्जा वर्जा मैंने नहीं लिया, चलो निकल जाओ यहाँ से, हो सकता है कि फ़ौरन भगा दे उसे, तो उसकी रिज़ायत बहरहाल ज़रूरी है। हाँ, कह रहे वयुस्तस्ना मिन एतबार रिज़ल मुहील मा लौ तबर्रा अल मुहाल अलैह। हाँ, यहाँ पर देखिए, अब तक की बात ये थी कि शारे के नज़दीक मुहील और मुहताल की इजाज़त की तो हर हाल में ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, एक सूरत और है, यहाँ पर फ़र्ज़ कर सकते हैं कि मुहील की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुहील की रिज़ायत की ज़रूरत नहीं है। वो कहाँ पर, वो वहाँ पर कि जहाँ पर मुहाल अलैह वो क्या करे, वो, हाँ, मुहील की नहीं पड़ेगी। वो कब, कि जब मुहाल अलैह क्या करे, वो मुतबर्रे हो जाए, वो क्या है, तबर्रुअन, फ्री में क्या करे, उसके कर्ज़ को चुका दे। मुहिल के, मुहताल को, मुहाल अलैह, जैसा कि हमने मिसाल में क्या कहे, यानी बकर क्या करे, अम्र को वो पैसे के जो जैद ने अम्र से लिए हैं, वो पैसे बकर जो क्या है अम्र को दे दे। तो इसमें क्या है, वो होता है इंसान कर्ज, जैसे ज़मान में था वैसे यहाँ पर भी फिर उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। फला युतबर, हाँ, फला युतबर रिज़ल मुहील क़तन, क्यों, लिअन्नहु वफ़ाउ दैन बग़ैर इज़्न, इसलिए कि आप इजाज़त है क्या होगा, ये एक तरह का कर्ज़ का चुकाना है किसी की बिना इज़्न के। ऐसा तो हम इससे पहले भी हम कर्ज मान चुके हैं, जैसे वो मिसाल दे रहे थे कि कोई आया, भाई मेरा नुकसान हो गया, फलां ने कर्ज़ लिया था मुझसे, वो वापस नहीं कर रहा, कहा कोई बात नहीं, वो पैसे मैं तुम्हें दे दूँगा। अब वो उसको जानता भी नहीं है, फिर भी जो क्या है दे सकता था, तो यहाँ पर भी वही हाल है, कोई मुश्किल नहीं है। बात है इंशाल्लाह। हाँ, अब आइए आपके सवाल का जवाब कि इबारत क्या होगी, वो सीगा क्या होगा। तो कह रहे हैं कि वल इबारत अनहु, लेकिन ये जो मुहील मुहाल अलैह, ठीक है, ये कर्ज़ को चुकाएगा, इसकी इबारत ही होगी हिनज़ी अन यक़ूल अल मुहाल अलैह लिल मुहताल, मुहताल से मुहाल अलैह ये कहेगा, मुहताल से कहेगा, ठीक है, मुहील से नहीं, मुहताल से कहेगा, अहल तुका बिद्दैन अल्लज़ी लका अला फ़लाँ, फ़लाँ की जगह ज़ैद, ठीक है, अहल तुका बिद्दैन, मैंने तुम्हारे दैन को, ठीक है, इहाला किया, वो वाला दैन कि जो तुम्हें, जो ज़ैद के ऊपर है, वो क्या हो गया, अला नफ्सी, उसका इहाला मैंने अपने ऊपर कर लिया, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि अब बकर जो है वो क्या करेगा, उस कर्ज़ की अदायगी करेगा, फ़यक़बल, और उसने क्या किया, वो अम्र ने उसको कबूल भी कर लिया, फ़यक़ूमान बिरुकन लग़्म। तो यहाँ पर अक़्द लाज़िम के लिए दो चीज़ों का ईजाब कबूल होना चाहिए था, यहाँ पर ईजाब कबूल हो गया, बकर ने ईजाब किया और अमर ने उसको कबूल कर लिया, तो फिर यहाँ पर मुहील की इजाज़त की ज़रूरत, रिज़ायत की ज़रूरत नहीं है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। वहैसु ततिम्मुल हवाला तल्ज़म फ़यतहव्वलु फ़ीहल माल मिन ज़िम्मतिल मुहील इला ज़िम्मति अल मुहाल अलैह। बस जब हवाला जो है वो मुकम्मल हो जाए, ईजाब कबूल हो जाए, तो हवाला लाजिम हो जाएगा। अब क्या है, अब दोबारा आकर मुहाल अलैह ये नहीं कह सकता कि भाई वो जो मैंने अपने ज़िम्मे लिया था वो तुम दे देना, नहीं, अब लाजिम हो गया, ठीक है। तो अब जब आज लाजिम हो गया तो मतलब क्या है, अब ये जो माल देना था जैद को, अम्र के हवा को देना था, अब वो जैद नहीं देगा, बल्कि अब वो ज़िम्मे में किसके चला गया,
बकर के ज़िम्मे में चला गया। फ़यतहव्वलु फ़ीहल माल मिन ज़िम्मतिल मुहील इला ज़िम्मति अल मुहालो अलैह। बात इंशाल्लाह। कज़ ज़मान, और ये वैसे ही जैसा कि ज़मान में था, ठीक है। इंदना, हम शियों के नज़दीक, व यब्रउल मुहीलो मिन हक़्क़िल मुहाल बिमुजर्रदिहा व इन लम यब्रउल मुहताल। थोड़ा सा ये गौर कीजिएगा इस इबारत पे, कह रहे हैं कि और मुहील जो है वो मबरिउ ज़िम्मा हो जाएगा, ठीक है। किससे? मिन हक़्क़िल मुहाल, बेमुजर्रदिहा, उस हक़ से कि जो कर्ज़ा उसने लिया था, बेमुजर्रदिहा, बस मुजर्रद किससे? अक़्द से। जो लोग जब अक़्द पढ़ लिया काफ़ी है। व इन लब यब्रउल मुहताल, गरचे मुहताल ने उसको मबरिउ ज़िम्मा भी नहीं किया है, लेकिन चूँकि मुहताल ने कबूल कर लिया है लिहाजा यही काफ़ी है। क्यों? ले दलालत तहव्वुल अलैहि फिल मशहूर, इसलिए कि उसका कबूल कर लेना है ना, और हवाला का सही होना ही इस बात के ज़रिए, चूँकि हवाला जब तक के हक़ एक के ज़िम्मे से दूसरे के ज़िम्मे में ना जाए उस वक्त तक जो क्या है वो, जब तक तहवील ना हो उस वक्त तक हवाला कहा ही नहीं जाएगा। और जब हवाला कहा तो फिर मतलब ये है कि एक के ऊपर अब वो ज़िम्मा नहीं रहा। हाज़िर साहब, ज़िम्मे के ज़ैद के ज़िम्मे अब कुछ नहीं है बिना बर कौल मशहूर। हाज़िर इंशाल्लाह। वला यजिबु अलल मुहताल क़बूलुहु, एक थोड़ी सी बात और पढ़ते हैं, कह रहे कि वाजिब नहीं है मुहताल के ऊपर। मुहताल कौन? मुहताल बकर नहीं, अम्र मुहताल है, हाँ, बकर मुहताल मुहाल है। कह रहे कि और वाजिब नहीं है। सुनिए यहाँ पर इसमें हम शियों में और सुन्नियों में इख्तिलाफ है इस वाले मसले में। कह रहे वाजिब नहीं है, ठीक है, मुहताल के ऊपर, अम्र के ऊपर कबूल करना। जब मुहील कह रहा है कि तुम मेरा कर्ज़ा उस फलां से ले लेना, तो क्या उस पर वाजिब है कि कबूल करें? कह नहीं, वाजिब नहीं है। कह नहीं, मैंने तुमको कर्ज़ दिया था, तुमसे लूँगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन सुन्नियों ने क्या कहा कि अगर मुहील किसी ऐसे शख्स, सुनिएगा, किसी ऐसे शख्स के ऊपर जो है क्या है इहाला कर रहा है कि जो पैसे वाला है, मली है, मालदार है, ठीक है, तो कहने वाजिब है किसके ऊपर? मुहताल के ऊपर कि वो इसको कबूल करे। ये अहले सुन्नत कहते हैं। जबकि हम शियों में है कि नहीं, उसके ऊपर वाजिब नहीं है कबूल करना, हाँ उसकी मर्ज़ी है, चाहे तो कबूल कर ले और चाहे तो कबूल ना करे। समझे? वला यजिबु अलल मुहताल क़बूलुहु क़बूलुल हवाला, ठीक है, अलल मली के हवाले से, अगर कोई मालदार है। क्यों? लिअन्नल, हमारी दलील सुनिए, क्यों वाजिब नहीं है? लिअन्नल वाजिब अदाउद्दैन, वाजिब क्या है? दैन का अदा करना है। वल हवाला लैसा अदान, और हवाला जो है क्या है? अदा नहीं है, ठीक है। व इन्नमा हिय नक़लुन लहू मिन ज़िम्मतिन इला उख़रा, इसलिए बल्कि हवाला क्या, हवाला तो एक इंतकाल है, एक ज़िम्मे से दूसरे ज़िम्मे में माल का चला जाना है। फ़ला यजिबु क़बूलुहा इंदना, बस उसका कबूल करना हम शियों के नज़दीक वाजिब नहीं है। बखिलाफ़ किसके? इंदना कह के क्या किया, इशारा किया है अहले सुन्नत के। उन्होंने क्या कहा, अगर कोई मालदार की तरफ हवाला कर रहा है तो उसको वो क्या करना चाहिए? कबूल कर लेना चाहिए। वमा वरदा मिनल अम्र बिक़बूलिहा अलल मरी अला तक़दीर सिहतिही, फिर कह रहे कि वो जो इस तरह की बातें वारिद, इस तरह के हुक्म जो वारिद हुआ है कि मली अगर कोई कर रहा है, मली की तरफ कोई अगर मुहील मुहताल को कह रहा है कि जाके उससे ले लेना, ठीक है, अल्लाह तक़दीर सिहतिही, अगर वो सही है, अवलन तो उन रिवायतों में क्या हमें इश्काल है, ज़वाब पाया जाता है, और कह रहे अगर वो रिवायतें दुरुस्त होंगी भी तो महमूल अल इस्तिहबाब, तो इसमें क्या है, मुस्तहब है ऐसा करना। समझ रहे हैं? वाजिब नहीं है। और इंशाल्लाह वला ज़हरा इसारो, इंशाल्लाह इसको बाद में पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।